श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 208वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 12वां अध्याय भक्ति योग, और हमने पिछले दिन पहला और दूसरा श्लोक का अध्ययन कर लिया था। उसका हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि सगुण उपासना और निर्गुण उपासना में कौन सा बेहतर है, कौन सा आपको ज्यादा प्रिय है, आप कौन सा सहज है। तो इसके उत्तर में भगवान शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाच मय्या वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। तो उन्होंने 3 प्री रेक्विजिट रख दिए कि पहले कंडीशंस ये है कि तुम्हारा मन मेरे अंदर में होना चाहिए, तुम अब आत्मनियंत्रण कर सकते हो और तुम्हारे में श्रद्धा होनी चाहिए। बिना इन तीनों के कोई भी भक्ति, भले वो सगुण उपासना हो या निर्गुण उपासना हो, वो सक्सेस नहीं कर सकती है। तो उसके बाद आगे चलते हुए वो निर्गुण उपासना के बारे में से शुरू करते हैं। तो निर्गुण उपासना के बारे में शुरू करते समय तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। श्री कृष्ण यहाँ ध्यान का जो मार्ग है, इसकी प्रोसेस को वो हमें बता रहे हैं। ध्यान का प्रोसेस जो है शब्दों से या विचारों से इसको बताने की, जब हमें निर्गुण के बारे में बता रहे हैं, तो पहले तो ऑब्वियस ये है कि पहले जो कंडीशंस थे, प्री कंडीशंस थे, ये सारे हम लोगों ने मीट कर लिए हो। गीता, उपनिषद, कुरान, बाइबल, ज़ेन अवेस्ता, कोई भी किताब ले लीजिए, कोई भी आध्यात्मिक किताब ले लीजिए, हर एक के अंदर में एक चीज कॉमन है कि जो दिव्य है वो उसकी कोई परिभाषा नहीं की जा सकती। दिव्य की परिभाषा करना मतलब होता है कि दिव्य को हम लिमिट कर लेते हैं। टू डिफाइन गॉड इज टू डिफाई गॉड करके स्वामी विवेकानंद ने भी कहा हुआ है। तो हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, हम उसकी कोई परिभाषा नहीं कर पाते हैं। उसके बावजूद फिर क्या है, तो इतने सारे शब्द क्यों है? क्योंकि ये शब्द जो है ये एक संकेत है, परिभाषा नहीं है, वो एक डेफिनेशन नहीं है, वो एक व्याख्या नहीं है।
तो ये व्याख्या ना होने पर भी एक व्याख्या करने की कोशिश है, यानी ये एक्चुअली एक, इसको हम लोग सूचक कह सकते हैं। मान लीजिए जब हम सूचक को यूज कैसे करते हैं, एक चिड़िया उड़ के जा रही होती है और एक पॉइंटर लेकर, एक छड़ी लेकर मैं उसको पॉइंट करता हूँ कि देखो वो चिड़िया। अब जब आपको वो चिड़िया देखनी है तो आपकी नज़र ये पॉइंटर के माध्यम से जाकर फिर वो पॉइंटर को छोड़कर आगे चली जाती है। पॉइंटर पे ही रुक जाएगी तो आपको चिड़िया नहीं दिखेगी। तो पॉइंटर और हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम वो पॉइंटर को चिड़िया समझ के बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं हमें समझ नहीं आया, आपका पॉइंट, चिड़िया दिखी नहीं, क्योंकि हमारी नज़र पॉइंटर पे ही अटक के बैठी हुई थी। तो वो सूचक को पकड़ नहीं रखना है, सूचक को माध्यम बना के उसके माध्यम से उस सूचक को भी छोड़ के हमें आगे निकलना है। और इसीलिए हम जब ये वर्ड्स यूज करते हैं कि सर्वव्यापी, सच्चिदानंद, ब्रह्मन, ऐसे जो शब्द हैं ये सारे शब्द हमने बनाए हैं, क्योंकि हमने यानी मनुष्य जाति ने बनाए हैं, क्योंकि ये विचार के माध्यम से, सूचक के माध्यम से उस तक जो कि जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, उस तक पहुंचने के लिए उपनिषद खुद ही मांडुक्य उपनिषद के मुंडक उपनिषद के अंदर में बताते हैं, हमने यह श्लोक पहले देखा हुआ है, यद्दृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम चक्षुस्तोत्रम तत्पाणिपादम नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूत योनिं परिपश्यन्ति धीराः। यत्तद्दृश्यम, जिसको देखा नहीं जाता है, अग्राह्यम, जिसको पकड़ में नहीं, जो पकड़ में नहीं आता है, अगोत्रम, जिसके कोई फैमिली नहीं है, जिसके कोई, जो अनकनेक्टेड है, अवर्णम, जिसके कोई कलर नहीं है, अचक्षुश्रोत्रम, जिसके कान और आंख नहीं है, तत्पाणिपादम, हाथ और पैर भी नहीं है, नित्यम, वो नित्य है, वो इटर्नल है, विभुम, वो उज्जवल है, सर्वगतम, सब जगह में वो व्याप्त है, और सुसूक्ष्मम, व्याप्त होने पर भी वो सूक्ष्म है, तद अव्ययम, वो बदलता नहीं है, यद्भूत योनिम, यानी ऐसे यदि हम जब इसका विचार करते हैं, परिपश्यन्ति धीरा, जो वाइज पीपल हैं, जो कि ऋषि हैं, जो मुनि हैं, जो कि इस पे ध्यान करते हैं, इस चीज का ध्यान करते हैं, ऐसे उपनिषद बोलता है। श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? श्री कृष्ण ने 8 सूचक यूज किए हैं। एक एक करके हमें ये 8 सूचक को समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सूचक यानी एरोस, जब हम कोई ड्राइंग करते हैं या कोई फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसके अंदर में एरो से हम इंडिकेट करते हैं कि ये यहाँ ऐसे इस तरफ देखो, तो वैसे श्री कृष्ण यहाँ 8 सूचक यूज करते हैं। श्लोक को देखिए, ये त्व अक्षरम, पहला सूचक अक्षरम। क्षर का मतलब होता है जिसके क्षय हो जाती है, जो पेरिश कर जाता है, जिसके अंदर में जो मर जाता है। जिस चीज का कोई नाम नहीं है, जिस चीज का कोई रूप नहीं है, उसका क्षय नहीं हो सकता। मेरे सामने अभी एक किताब है, जैसे ही मैं बोल रहा हूं कि ये पुस्तक है तो मैंने उसको एक नाम दिया, नाम उस रूप के कारण आया। ये रूप पहले बना था, इसके पहले ये कागज था, कागज के पहले वो पेड़ का रस था। तो ये हर समय ये बदलते रहता है और कुछ दिनों के बाद ये इसके क्षय हो जाएगी, इसको फेंक दिया जाएगा। तो ये नाम और रूप, हम शरीर को ले लें तो शरीर के अंदर में ये रूप है, तो ये ऐसा रूप है तो इसका नाम शरीर है, और शरीर को फिर हम और स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, राम, श्याम, माधव, जो भी हो ऐसा नाम दे देते हैं। तो जिस चीज का नाम है और जिस चीज का रूप है और जिस चीज का नाम है वो क्षर है। ब्रह्मन अक्षर है क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। हम उसको फिर ब्रह्मन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने उसको डिफाइन करने के लिए, क्योंकि हमारे माइंड में, हमारे मनस के अंदर में, बुद्धि के अंदर में हम बिना डेफिनेशन के काम नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए सिर्फ सूचक के माध्यम से ध्यान में उसकी ओर जाने के लिए श्री कृष्ण पहला सूचक हमें देते हैं, पहला एरो हमारे लिए दिखाते हैं, जिसका जो इन्होंने यूज किया, अक्षरम। फिर वो बोलते हैं
अनिर्देश्यम, अनिर्देश्यम का मतलब होता है जिसकी कोई डेफिनिशन, कोई परिभाषा नहीं हो सकती, जिसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती, यानी इसकी परिभाषा ही वही है कि वो परिभाषित नहीं हो सकता। परिभाषा करने के लिए अनुभूति होना जरूरी है। अनुभूति जब होगी तो अनुभूति और अनुभूति जिसको हो रही है, तो ये दो अलग अलग है, यानी एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसर दो चीज अलग अलग है। मगर ब्रह्मन के अंदर में देयर इज नो टू, डुअलिटी है नहीं, तो वहां कोई एक्सपीरियंस ही भी हमारे लिए काउंट नहीं करता है। जब हम ध्यान अवस्था में उसकी एक झलक देखते हैं तब वो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और तब हमें अनुभूति हो रही है, तब हम भी हैं। मगर जब ब्रह्मन की अनुभूति, या अनुभूति वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि दूसरा कोई वर्ड नहीं है हमारे पास, भगवान शंकराचार्य भी खुद उसको अपरोक्ष अनुभूति करके किताब उन्होंने लिखी हुई है, 144 श्लोकों की एक ग्रंथ लिखी हुई है। तो वहां भी वो भी वाक्य और शब्दों से सीमित होकर अनुभूति वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि अनुभूति के अलावा हमारे पास दूसरा कोई वर्ड नहीं होता है, शब्द नहीं है। तो इसीलिए यहाँ अनिर्देश्यम वर्ड यूज कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं तीसरा अव्यक्तम। अव्यक्तम क्योंकि इसकी कोई नाम नहीं है, इसका कोई रूप नहीं है, तो ये व्यक्त नहीं है। व्यक्त होता है तो व्यक्तित्व आ जाता है, व्यक्तित्व आ जाता है तो सगुण हो जाता है, इसके अंदर में रजस तमस सत्व इसके अंदर में मैनिफेस्ट कर जाता है, व्यक्त हो जाता है। ये त्रिगुण के अतीत है। तो त्रिगुण के परम ब्रह्मन का एक नाम है त्रिगुणातीता, ललिता सहस्त्र नाम में हम लोगों को मिलता है। जबकि वो ब्रह्मन रूप में होती है तो उनको हम त्रिगुणातीता कहते हैं। वो गुणमयी भी है। वो गुणमयी जब होती है तब हम उसके साथ सगुण रूप में बात कर सकते हैं, सगुण रूप में उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। मगर यहाँ श्री कृष्ण हमें निर्गुण उपासना के बारे में जब बता रहे हैं तो वहां कह रहे हैं कि ये अव्यक्त है। और अव्यक्त होने के कारण वो क्या है, सर्वत्र पर्युपासते, वो सॉरी वर्ड था पर्युपासते। परिउपासते का मतलब होता है पूजन करना, परिउपासते यानी एकदम इंटेंस तरीके से जिसकी उपासना की जाती है। तो हम लोगों ने 3 सूचक देखे, अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम। चौथा सर्वत्र गम। सर्वत्र गम क्यों? क्योंकि इसको हम लोग अंग्रेजी में यदि कहेंगे तो ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर, क्योंकि ये प्रज्ञा है। महावाक्य के अंदर में कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम, प्रज्ञा यानी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। इसीलिए हम लोगों ने जब उसकी चिंता की तो उसके बारे में विचार किया तो एक नाम देना पड़ा, तो सच्चित आनंद। चित यानी कॉन्शियसनेस, प्रज्ञा। कोई भी चीज के अंदर में प्रज्ञा है, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है। यदि हम लोगों ने चैप्टर 10 10वें विभूति योग के अध्ययन के बाद हम लोगों ने अभ्यास यदि किया होगा तो हमें प्रज्ञा, हर एक चीज के अंदर में प्रज्ञा की अनुभूति हो सकती है। यदि हर एक चीज के अंदर में प्रज्ञा है तो वो प्रज्ञा कहाँ से आती है? ब्रह्मन से आती है। ब्रह्मन ही प्रज्ञा है और इसीलिए वो सर्वत्र गम है। तो ये सर्वत्र गम, ये हमारा चौथा उन्होंने सूचक दिया। फिर बोल रहे हैं अचिंत्यंच। अचिंत्यंच, च का मतलब एंड, ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अचिंत्यन, अचिंत्यन यानी ये हमारे मनस और बुद्धि के परे है। इसको हम मनस से या बुद्धि से नहीं पकड़ सकते हैं। आत्मन से ही आत्मन की परिचय हो सकती है, ब्रह्मन से ही ब्रह्मन की परिचय हो सकती है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मन को जानने से ऑटोमेटिकली हम ही ब्रह्मन ही बन जाते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म कर देता है हमारे इग्नोरेंस को, हमारे अविद्या को। हमारे अंदर जो माया है या अज्ञान है ये निकल जाता है। हमारा प्रॉब्लम अज्ञान और अध्यास क्या है? अध्यास का मतलब होता है सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन का मतलब होता है कि जब किसी चीज को हम किसी चीज से, दूसरी चीज से कवर कर लेते हैं। और हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम सुख को
चीजों के अंदर में, विषय वस्तु व्यक्ति के अंदर में उसके ऊपर हमने सुख का आवरण डाल दिया है, अध्यास कर दिया है। और ये क्यों किया है? क्योंकि हमारे अंदर में अज्ञान है कि हम उसको नहीं पहचान पा रहे हैं जो कि अक्षर आनंद है, सुख नहीं। और ये अक्षर आनंद के लिए हमें, यदि हमें उसको पहचानना है तो ये हमारे मनस और बुद्धि के परे ही इसको हम पहचान सकते हैं। और इसीलिए अचिंत्यन। फिर वो वर्ड यूज कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग देखा अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वत्र गम और अचिंत्य। अब वो वर्ड यूज करते हैं कूटस्थ। कूटस्थ, कूट का मतलब दो मतलब होते हैं, और दोनों मतलब यहाँ एप्लीकेबल है। नॉर्मली हम लोग संस्कृत के अंदर में देखते हैं कि कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग हम लोगों को देखना चाहिए। मेरा फेवरेट वर्ड है अज। अज का मतलब होता है बकरा, अजय का मतलब होता है ब्रह्मादि। तो हम कहते हैं कि इस सृष्टि को अजय ने इस सृष्टि को बनाई, तो ये इसका मतलब बकरे ने इस सृष्टि को बनाई नहीं हो सकता है, ब्रह्मा जी ने ही बनाई। ये हम लोगों को समझ में आ जाता है, कॉन्टेक्सचुअल है। यहाँ कूट जो वर्ड है, कूट का मतलब होता है जिस हमारे अंदर जो फॉल्ट होते हैं ना, इसको भी कूट कहते हैं। तो कूटस्थ का मतलब होता है जहां से फॉल्ट उत्पन्न होता है। फॉल्ट कौन सा? माया का। तो माया का आधार क्या है? माया का आधार भी वही ब्रह्मन है। श्री कृष्ण ने पहले हम लोगों को बताया था कि मेरी प्रकृति मेरी ही शक्ति है। प्रकृति के अंदर में 5 तत्व और मनस बुद्धि अहंकार, ये 8 को, ये मेरी अष्टधा प्रकृति बोलकर उन्होंने बताया था। तो ये प्रकृति का जो आधार है वो भी मैं ही हूँ, कूटस्थ हूँ, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। दूसरा मीनिंग होता है कूटस्थ। ये जो सोनार या लोहार को हम लोगों ने देखा होगा कि एक लोहे का ब्लॉक होता है, और उस लोहे के ब्लॉक के ऊपर वो सामान को रखकर, जो गर्म लोहा को रखकर उसको पीट कर उसका शेप देते हैं। मगर नीचे का जो चीज होता है उसको एनविल कहते हैं, उसको कूट भी कहते हैं। ये कूट, उसके अंदर में कोई बदलाव नहीं आता। बदलाव किस चीज पर आता है? सामने उसके ऊपर में जो भी रखा हुआ है, कटोरी बना रहा है, तलवार बना रहा है, जो भी है लोहार, तो उस लोहार जिस चीज को के ऊपर रख कर हथौड़ा मारता है उसको भी कूट कहते हैं। यानी कूटस्थ का मतलब होता है जो कि बदलाव नहीं जिसमें होता है, जिस चीज में कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि ये आधार है जिसके ऊपर सारे बदलाव होते हैं। जैसे ये कूट के ऊपर में लोहार एक कोई गर्म लोहे का पीस रखकर उसको पीट पीट कर तलवार बना सकता है, तो वैसे ही बाकी चीज जो बदलाव हो रही है वो उसके ऊपर, उसके आधार पर हो रही है। और इसीलिए वो कूटस्थ। अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम, सर्वत्र गम, अचिंत्यम, कूटस्थम। फिर बोल रहे हैं अचलम। अचलम का मतलब होता है जो हिल नहीं सकता है। अच्छा, हिल नहीं सकता है यानी हम ये क्या बोल रहे हैं कि वो उसकी पावर लिमिटेड है, कि वो हिल नहीं सकता है, वो एक जगह में बैठ जाता है। अच्छा, वो तिरुपति के मंदिर में बैठा है, वहां से वो हिलकर नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं है। वो हिल नहीं सकता है क्योंकि वो सर्वव्यापी है। अच्छा, ये देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, मैं यहाँ हूं इसीलिए मैं वहां जा सकता हूं। मगर यदि मैं यहाँ और वहां दोनों जगह पे होता तो मैं क्या यहां से वहां जा सकता? स्पेस को ले लीजिए, स्पेस, वो जो हम लोग व्योम बोलते हैं ना, पंच तत्व के अंदर में, स्पेस को हम हिला सकते हैं क्या? स्पेस सब जगह सर्वत्र है, तो स्पेस यहां से वहां नहीं ले जा सकते हैं। स्पेस के अंदर चीज को यहां से वहां ले जा सकते हैं। तो जो चीज सर्वव्यापी है उसको हम हिला कैसे सकेंगे? सर्वत्र गम यदि है तो वो अचल भी होगा, क्योंकि उसको एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं। राजा अकबर ने एक बार पूछा, मैं बड़ा कि अल्लाह? तो ऑब्वियसली अब सारे जो राज्यसभा में थे मंत्री इत्यादि, तो सब दुविधा में पड़ गए। यदि वो बोलते हैं कि अकबर बड़ा, तो अकबर तो इंटेलिजेंट आदमी था, तो बोलेगा ये तो चापलूसी कर रहे हैं। और यदि हम ये बोलें कि अल्लाह बड़े हैं, तो राजा को छोटा कर रहे हैं, क्या बोले? तो अब बीरबल थोड़ा लेट आते थे दरबार में, बीरबल लेट आए, सवाल सुना नहीं था।
तो सबने घूमकर पूछा कि राजा ने सवाल पूछा है, अकबर जी ने सवाल पूछा है, बताइए क्या आंसर है। तो बोला सवाल बताइए। सवाल बोलो कि मैं बड़ा या अल्लाह। तो बीरबल ने एक क्षण भी बिना रोके ही कहा कि अरे उसमें कुछ पूछने का क्या है, इसमें तो ये आप ही बड़े हैं। तो अकबर ने बोला कि तुम भी चापलूसी करने लगे। बोले नहीं नहीं नहीं, देखिए राजा जी आप ये समझिए कि देखिए आप किसी को ये कह सकते हैं कि मेरे राज्य से निकल जाओ, अल्लाह तो वो बोल ही नहीं सकता है। तो आपके पास ऐसा पावर है जो अल्लाह के पास नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट तरीके से उसने राजा को समझा दिया कि तुम्हारा राज्य सीमित है और उसका राज्य सीमित नहीं है, वो सर्वत्र गम है। तो यदि हम उसके राज्य से हम निकल ही नहीं पाते हैं तो वो हर जगह ही है, तो वो अचल हो गया। और उसके बाद वो बोल रहे हैं लास्ट सूचक, वो है ध्रुवम। ध्रुव का मतलब होता है इटर्नल। हम लोगों ने ध्रुव तारा, हम लोग बोलते हैं ना, ध्रुव तारा का मतलब होता है जो जो पोल स्टार, जिसके आजू बाजू में सब कुछ घूमता है। तो इटर्नल जो कि आदि समय के शुरू के पहले भी वो था, प्रलय के बाद भी वो रहेगा। उपनिषद की इसके बारे में काल कारः करके हम लोगों ने वर्ड श्वेतश्वतर उपनिषद का देखा था। तो ये 8 सूचक हमें दिए हैं कि यदि हमें निर्गुण उपासना करनी है तो इन 8 सूचकों के, ये 8 सूचक ये नहीं है, कोई नामावली नहीं है कि अक्षराय नमः, अनिर्देश्याय नमः, अव्यक्ताय नमः, सर्वत्रगमाय नमः, अचिंत्याय नमः, कूटस्थाय नमः, अचलाय नमः, ध्रुवाय नमः। ये उसके 8 नामों की नमः नहीं है, ये उसकी 8 क्वालिटीज भी नहीं है, ये 8 इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर्स को, एक एक इंडिकेटर हमारे लिए ध्यान का कारण, विचार के ध्यान का कारण बन सकता है। और इस विचार के अंदर से हमें नेति नेति की जो की पद्धति है, वो पद्धति फॉलो करके हम उसकी अनुभूति हमें हो सकती है। इसीलिए निर्गुण उपासना के लिए 8 सूचक उन्होंने हमें दिए। तो जब हम निर्गुण उपासना करने के लिए यदि बैठते हैं तो हमारे लिए ये 8 सूचक से शुरू करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण ने शुरू किया। तो भक्ति के लिए पहले निर्गुण उपासना के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि मुझे सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, मेरे अंदर में ज्ञान भक्ति कर्म के अंदर में कोई भेद नहीं है। मुझे 3 चीज पहले तो तुम मुझे दे दो, तुम्हारा मन मुझे दे दो, तुम श्रद्धा से मुझे दे दो उसको, और तुम अपने आप अपने आप को नियंत्रित करो। क्योंकि अभी भी तुम बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के आइडेंटिफिकेशन में हो, तो उस आइडेंटिफिकेशन को नियंत्रित करो। ये करने के बाद तुम निर्गुण उपासना करना चाहते हो, ये लो 8 सूचक। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम। तो यहाँ हम लोग आज के लिए रुकते हैं कि क्या, और इसके बाद निर्गुण से जब वो सगुण में जाते हैं तो वहां वो क्या बोलने वाले हैं। कोई सवाल हो तो बताइएगा। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।